हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे रेफरेंस टैब में यदि हम एमएस वर्ड में आते हैं और एमएस वर्ड में आने वास्ते जब रेफरेंस टैब का यूज कर रहे हैं तो इसमें कैप्शन क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और टेबल ऑफ ऑथराइज क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले आप दिया है किसका ऑप्शन, कैप्शन। अब कैप्शन में देखिए सबसे पहले आप दिए इंसर्ट कैप्शन। लगभग पिछली क्लास में हम लोग ये सारा ऑप्शन पढ़े थे ना, टेबल ऑफ कंटेंट का, फुटनोट का और सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। आ रहा समझ में ना। अब देखिए सबसे पहले इसमें दे रहा है किसका ग्रुप, कैप्शन। अब देखिए यहाँ पे जो कैप्शन है ना, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं इमेज इंसर्ट कराते हैं अपने पेज पर, इमेज इंसर्ट कराते हैं ना, इमेज का नंबरिंग करना। जैसे हम यहाँ पे पहले कुछ पैराग्राफ लेके आ जाते हैं, हेडिंग के साथ लेके चलते हैं। यहाँ इक्वल टू पहले लिख दिए हेडिंग, क्या दे दिया हम, हेडिंग। इसको सेलेक्ट करके लेवल 1 कर दिया, हमारा मेन हेडिंग है। हो गया पहला ना। चलिए नीचे आ गए, हम लिखे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, लगभग 10 पैराग्राफ इसके अंदर दे देते हैं। ये हो गया। उसके बाद से ये इसके आगे हमको अगला हेडिंग देना है, चलिए एक दो पैराग्राफ और बढ़ा लेते हैं इसमें। लगभग दूसरे पेज पे आ गया है ना। और इस पेज पर भी हम हेडिंग दे दिए किसका, इनपुट का। जो भी हेडिंग देना हो बस समझना है, किसका हेडिंग दे दिया हम, इनपुट। सेलेक्ट किए और इसको हम कर दिए कौन सा, लेवल 2 हो गया। इसके अंदर भी इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, लगभग इसके अंदर 15 पैराग्राफ ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पे आ गया है ना। यहाँ पे हम दे दिए फिर अगला कोई, जैसे इस बार दे देते हैं लैपटॉप दे दें। इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए कहाँ पे, इसको कर दिए लेवल 1। इसका कंटेंट नीचे लिखना होगा ना, हम लिख दिए इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, उस पैराग्राफ का नंबर टाइप कर दिए ब्रैकेट क्लोज और ऐसे कंटेंट बनाते हुए चले जाएंगे ना। तो लगभग हम कितना दिए हैं, बस दो तीन हेडिंग दिए हैं ना। तो अब ये तीनों हेडिंग के पास हमको क्या करना है, इमेज लगाना है। यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज होगा, इसके नीचे जो है वो इनपुट डिवाइस का हेडिंग होगा, आया समझ में ना। और उसके नीचे जब वो किसका हेडिंग होगा, लैपटॉप का इमेज होगा। तो इंसर्ट कराना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन ही सर्च कर लेते हैं, इंसर्ट पिक्चर। ऑनलाइन ही ले लेना, ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर लिए पहले कंप्यूटर इमेज। क्या ले लिए, कंप्यूटर। अब जो हमको लग रहा है कि नहीं हमको कौन सा जो चाहिए होगा वो सिर्फ हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर, इंसर्ट कर। नहीं होने देगा, हाँ तो क्या है? इसके साइज को पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा। और इसको जहां रखना चाहते हैं वहां लाके क्या कर दिया, एडजस्ट कर। हो जाएगा ना। यानी कि हम यहाँ पे हम पढ़े किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का डेफिनेशन दिया और यहाँ पे हमने कंप्यूटर का इमेज लगा दिया। तो लगभग बुक्स में ऐसे होता है ना। फिर नीचे आ गए, नीचे अगला हमारा हेडिंग कौन सा है, इनपुट है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे ऑनलाइन और यहाँ लेते हैं इनपुट डिवाइस। क्या ले लिए, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में सपोज करिए ये वाला ले लेते हैं, कई सारे इसमें डिवाइस दिया है, दिख रहा है ना। सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए, इस इमेज को हम यहाँ पे लगा दिए कि हमारा किस चीज का है, इनपुट डिवाइस का। एक और किसका लगाना है, लैपटॉप का लगाना है ना। तो नीचे आ जाएंगे और यहाँ भी हमने लगा दिया किसका, इंसर्ट पिक्चर, और यहाँ दे देते हैं लैपटॉप। हो जाएगा ना। जो लगाना उस पर क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए, आ गया। साइज को कर लिए छोटा, साइज को क्या कर लेते हैं यहाँ से, छोटा कर लेते हैं और यहीं बगल में क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। इतना हो जाएगा ना। तो अब एक हम ऐसे बुक बना रहे थे, आप लोग बुक मैक्सिमम देखे भी होंगे, कुछ इसी प्रकार से बुक तैयार होता है। आ रहा समझ में ना। सबसे पहले आपका मेन हेडिंग रहेगा, कौन सा हेडिंग है उसके बारे में लिखा रहेगा, उसका इमेज लगाया रहेगा। लेकिन एक और कंटेंट भी तो होता है ना, कि इस इमेज का नाम होता है, नंबरिंग होता है, कितने नंबर पे आ रहा है ये। तो आप लोग देखेंगे पिक्चर 1 पिक्चर 2 ऐसे लिखा गया होता है।
आ रहा समझे ना। तो वैसे ही हमको नंबरिंग करना है, किस पिक्चर पे 1 नंबर, इसके नीचे वाले पे 2 नंबर, इसके नीचे वाले पे 3 नंबर, वैसे टाइप करते हुए हमको जाना पड़ेगा ना। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका इसमें है कि आप इसको सेलेक्ट करिए, इमेज को क्या कर लिए सेलेक्ट। किस टैब में जाएंगे, रेफरेंस, यस कर देंगे इंसर्ट कैप्स। देखिए फिगर 1 नाम आ गया है ना, नाम फिगर 1 दिख रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं इसका नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लेवल। देखिए बना हुआ है ना इक्वेशन पिक, फिर पिक्चर का, फिर टेबल का। टेबल है तो फिर टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको अपने हिसाब से नया बनाना होगा, तो आप आ जाएंगे कहाँ पे, न्यू लेवल, उसका नाम टाइप करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे, इसे फिगर का पूरा नाम नहीं लिखना है, सिर्फ लिख दिए FIG, दिख रहा है ना, यहाँ से ओके कर दिए। देखिए FIG नाम से बन के आ गया लेवल, हो जाएगा ना। और इस लेवल को नहीं रखना है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, हो जाएगा ना। तो इक्वेशन नहीं बल्कि हमको पूरा फिगर नाम रखना है, तो हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, फिगर। तो इसका नाम क्या लिखे आएगा, फिगर 1। फिर क्या कर लेंगे, इसके जस्ट नीचे देखिए अपने आप फिगर बनाया है ना, इसके साइज को बड़ा कर लीजिए होम टैब में जाके, अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन कर लेंगे, हो जाएगा ना। ये कौन सा है, फिगर। हाँ अलाइनमेंट सेंटर करना है तो सेंटर अलाइनमेंट आप लोग करना पड़े है ना, सेंटर कर दीजिए अलाइनमेंट। ऐसे कुछ इमेज रहता है कि नहीं रहता है। ये तो पहला हो गया, फिर नीचे आ गए, इसके नीचे वाला फिगर कौन सा है, तो सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन, देखिए अपने आप 2 आ गया है ना, ओके। इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और होम टैब से इसके साइज को क्या कर लीजिए, बड़ा कर, और अलाइनमेंट क्या कर लेंगे, सेट, हो जाएगा ना। नीचे आ जाइए, 2 इमेज हो गया ना। एक और हमारा रह गया कौन सा इमेज, तीसरा। क्लिक किए, इंसर्ट में गए, इसमें रेफरेंस में आने के बाद इंसर्ट कैप्स, अपने आप दिन आ गया है ना, ओके करिए। साइज इसको सेलेक्ट कर लीजिए, साइज को हम टैब से क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, और अलाइनमेंट हो जाएगा ना। तो ऐसे कुछ आपको एक बुक के जैसा बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो देखा जाए तो क्या बुक कुछ इसी प्रकार से रहता है ना, कि क्या रहेगा आपका, हेडिंग के नीचे कंटेंट के साथ साथ उसका इमेज, हो जाएगा ना। तो ये इमेज का नंबरिंग हम कहाँ से किए हैं, रेफरेंस है। अब क्या हमको फिगर 1 2 3 लिखना पड़ा, हम नीचे आ जाते हैं और भी हेडिंग दे देते हैं। सपोज करिए हम यहाँ पे आ गए और यहाँ हम हेडिंग दे दिए प्रिंटर, क्या दे दिए, प्रिंटर। इसके साइज को बड़ा कर लिए, या फिर हम यहीं से सिर्फ लेवल जोड़ दिए, लेवल 1 में। यहाँ प्रिंटर का इमेज लगाना होगा ना, तो इमेज ले लेते हैं शॉर्ट, कंप्यूटर में सेव होता है यहाँ से, और नहीं सेव है तो ऑनलाइन ले ले, यहाँ से सर्च कर लिए प्रिंटर, किसी एक पे क्लिक किए और इंसर्ट कर, आ गया है ना। अब इसको हम क्या कर लिए, साइज को कर लिए छोटा, साइज को क्या कर लिए छोटे, कहाँ पे, ऊपर नीचे है ना, यहाँ रखना है। और छोटा कर सकते हैं ना, चलिए साइज को और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लग जाएगा यहाँ पर ना। अब फिर इसका भी नंबरिंग करना है, अब हमको ऊपर जाके देखने की आवश्यकता नहीं है कितना नंबर तक हुआ है। बस आप इसको सेलेक्ट करिए, रेफरेंस टैब में जाइए और इंसर्ट कैप्शन पे आ जाइए, अपने आप फिगर 4 हो गया है ना, ओके करिए। अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट साइज बड़ा कर लीजिए, टेक्स्ट साइज क्या कर लेंगे, बड़ा, अलाइनमेंट क्या कर लेंगे यहाँ से सेंटर, लगभग बन जा रहा है ना। अब ये तो रहा कि हाँ अगर जो हम इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आसानी से हम रेफरेंस जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ नंबरिंग दे रहा है ना, क्या दे रहा है, नंबर। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो फिगर दिए हैं ना, उन सभी फिगर को एक पास टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में इंसर्ट करा सके। जैसे आप लोग यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा था ना, कौन सा हेडिंग कितने नंबर पेज पे ये बता दे रहा था, तो वैसे हमको ये भी पता करना हो कि पहला इमेज कितने नंबर पेज पे है, दूसरा इमेज कितने नंबर पेज पे है, आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए पहले तो आप ऊपर ब्लैंक पेज ले लीजिएगा, ब्लैंक पेज के लिए पता है ना, ब्लैंक पेज ले, ऊपर पूरा खाली पेज हो गया है ना, दिख रहा है ना, हेडिंग यही रह गया क्या,
कोई नहीं, ऊपर बस फॉर्मेट रह गया, इसको क्या कर देंगे, हटा लेंगे यहाँ से। हेडिंग यहाँ ये ऊपर हमारा ब्लैंक पेज आ गया है ना, नीचे हमारा सारा कंटेंट चला गया है। अब अंदर हमको क्या करना है, तो यही इमेज की सारी फॉर्मेटिंग हमको इंसर्ट करानी है किस पे, पहले वाले पे। तो पहले हम कहाँ पे आ जाएंगे, ब्लैंक पेज नहीं ले रहा है क्या, है ना, ऊपर ही आ जाते हैं। कर्सर हम यहाँ रख ले पहले, यहाँ रखने के बाद फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, तो अभी हमने यहाँ से इंसर्ट करके नाम लिखा है ना, अब आ जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे। अब आपको इसमें कुछ सिलेक्शन नहीं करना, बस आपको प्रीव्यू दिखाई देगा कि ऐसे दिखाई देगा फिगर और टेक्स्ट वाला। जस्ट आपको यहाँ से क्या कर लेना है, ओके करते ही दिखाई दे रहा है ना, फिगर 1 कितने नंबर पेज पे है, 2 पे। फिगर 2 कितने नंबर पेज पे है, 3। फिगर 3 4 नंबर पे। फिगर 4 5 नंबर पेज पे। ऐसे बना हुआ है ना। अब ये कोई ये नहीं है, जैसे आप लोग हाइपर लिंक पढ़े थे ना पहले सिंधिस वाले में, क्लिक करें तो जहां रहेगा वहां लेके चला जाएगा, तो वही काम ये भी करेगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, 4 नंबर वाले हेडिंग के पास लेके आया है, प्रिंटर के पास। फिर देखिए हम ऊपर आ गए, हमको पता नहीं कि ये फिगर 3 क्या है, कहाँ पे है, तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करिए, क्या 3 नंबर वाले फिगर के पास लेके आया है, हो जाएगा ना। तो ऐसे वो जो इस्तेमाल करना हो तो रेफरेंस टैब में ये इंसर्ट कैप्शन और टेबल ऑफ फिगर का इस्तेमाल कर ले जाएंगे। आगे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट टेबल का। इसका काम पता है क्या है, जैसे आप नीचे आ गया प्रिंटर तक इमेज लिए थे ना, तो प्रिंटर के नीचे ऐसा हुआ कि हम एक और ले लिए यहाँ पे, इस बार ले लिए माइक्रोफोन। क्या ले लिए, माइक्रोफोन। इसको कर लिए सेलेक्ट करके यहाँ से लेबल 1 ही कर लेते, जुड़ चुका है ना, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, लगभग 10 पैराग्राफ ले ली इसके लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमको किसका इमेज लगाना होगा, माइक्रोफोन। तो जाएंगे इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, यहाँ टाइप कर दी माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन। आपको कहीं तरह माइक्रोफोन का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो जो चाहिए होगा आप उसे क्या करिए, क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद से इस वाले में नहीं होने देगा। ये कुछ ऐसे इमेज होते हैं जो कभी कभी डाउनलोड नहीं होता है। ये यहाँ से एक बार ट्राई कर लेते हैं, और जिस बार आया तो आया, नहीं तो ऑनलाइन ले लिया जाएगा हम लोग वहां से। आ गया है ना, साइज को क्या कर लेंगे इसके, छोटा कर, और इसको यहाँ इसके पास में लाके क्या कर देना है, रख लेना। हो गया है ना। अब इस पे कोई नंबर ही नहीं है ना, बस इसको सेलेक्ट करके किस टाइप में चले गए, रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ से क्या कर लिए, टेक्स्ट साइज को यहाँ से क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, और अलाइनमेंट हो जाएगा ना। तो अब ये बताइए फिगर 5 क्या आपको इस टेबल ऑफ कंटेंट वाले में कहीं दिख रहा है, तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने से हम कहाँ पे आ जाएंगे, रेफरेंस में, और यहाँ से कर देंगे अपडेट एंटायर, ये सीट टेबल और पेज नंबर 1, इन दोनों का मतलब पता है ना, कि तो हमको क्या करना होगा, पेज नंबर 1 करना होगा। पेज नंबर करके ओके कर दिए, तो क्या इसमें कहीं वो चेंजिंग हुआ है, पेज चेंज हुआ तो पेज चेंज होता, लेकिन पेज नहीं चेंज हुआ है। तब हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटायर टेबल, और यहाँ से आ गया वो वाला भी ना। तो अपडेट का कब इस्तेमाल करेंगे, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, क्रॉस रेफरेंस आप लोग पढ़े थे इंसर्ट टैब में, दिख रहा है ना। तो जैसे हम लोग इंसर्ट टैब में इस्तेमाल किए थे क्रॉस रेफरेंस का, लिंक इंसर्ट कराने का काम कर रहा था ना, वहां पे बुकमार्क का कर रहा था और हेडिंग का कर रहा था। क्योंकि आगे हम बोले थे कि अभी हम लोग यहाँ पे ये नहीं बनाया है, ना ही हम लोग फुट नोट इन नोट लगाए थे, ना ही कोई फिगर लगाए थे। मान के चलिए आपको फिगर का ही लिंक बनाना है, या आप टेबल ऑफ फिगर नहीं इंसर्ट करा है, तो आप आ जाइए क्रॉस रेफरेंस में, नंबर आइटम हटा के ले लीजिए, क्या फिगर है ना, फिगर। देखिए कितना फिगर बनाया हम, जिस पे जाना आप उसको सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए,
और कंट्रोल के साथ उस पर क्या कर दीजिए, क्लिक। तो जहां है वहां लेके आया है, तो ये हो जाएगा ना। तो ये कैसे रेफरेंस टैब में आने के बाद से ये चारों ऑप्शन काम कर रहे, क्लियर हो रहा है, हो जाएगा ना। और इसके आगे हमको मिलेगा मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। देखिए दोनों का काम सेम है, दोनों का काम क्या है, सेम। दोनों का काम है बस मार्क लगा देना। क्या कर देना, मार्क लगा देना। जैसे आप लोग क्या करते हैं जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इसको दिखाए थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पर मार्क लगा देते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो अगर जो बाद में आप एक जगह कहीं ढूंढना चाहते हैं हम किस किस पेज पे मार्क लगाए थे, तो पेज नंबरिंग नहीं पता चल पाता है ना। तो अगर यहाँ पे पता करना है, हम मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप सोचेंगे तब दोनों का सेम काम है, तो अंतर क्या है, अंतर है देखिए क्या, कि अगर जो आप लेंगे यहाँ पे इंसर्ट मार्क एंट्री, तो मार्क एंट्री ऐसे कुछ कॉलम में आएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे कॉलम में आएगा। और जो वही इन मार्क सिटेशन लेंगे, तो जैसे ही आपका टेबल में आ रहा है ना, वैसे टेबल में आएगा। दोनों का काम सेम है, बस इंसर्ट कराने का दोनों का लुकअप अलग है। इसका कॉलम में आएगा और इसका ऐसे कंटेंट में आएगा, टेबल में आएगा। क्लियर है ना, कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, आ गए नीचे। अब हम लगा दिए कि इसमें देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सेलेक्ट करके मार्क एंट्री किए। और यहाँ से मार्क, देखिए मार्क आल करेंगे तो जहां जहां ये वीडियो प्रोवाइड्स रहेगा सब जगह हो जाएगा। और सिर्फ मार्क करेंगे तो बस यहीं पे होगा और कुछ नहीं करना है। देखिए उसके जस्ट बगल में एक मार्कअप दिखा रहे हैं यहाँ पर ना, पहले हम वहां मार्क कर दिए, तो यहाँ पर हम मार्क सिटेशन का इस्तेमाल कर लिए, दोनों एक साथ लगा देते हैं। ये हमने किसका इस्तेमाल किया, मार्क सिटेशन। नीचे आ जाइए अगले पेज पर, या इसी पेज पे एक बार और लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। तो ये हमारा क्या है, मार्क एंट्री, मार्क और इसे हम लगा दिए मार्क सिटेशन, मार्क, और इसके बाद से दो जगह हो गया है ना। चलिए एक जगह और कहीं दोनों लगा लेते हैं, सेलेक्ट करके मार्क एंट्री, मार्क और क्लोज, सेलेक्ट किए, मार्क सिटेशन, मार्क और क्लोज। इतना हो गया है ना। अब आपको इसमें देखिए अंदर क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉट डॉट करके दिख रहा होगा, ये सिंबल दिख रहा होगा। तो सिंबल क्या कैसे काम करता है ये हमने आपको बताया था ना। इस सिंबल का क्या काम है, तो ये दर्शाता है जहां स्पेस रहेगा वहां डॉट, जहां टैब बटन रहेगा वहां एरो, और जहां ऐसा सिंबल रहेगा वहां पे इंटर। तो ये बंद करने के लिए किस में आना होगा, होम टैब, और यहाँ आपको दिखाई देगा शो एंड हाइड, इसको ऑफ कर देंगे। अब नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हम आपसे पूछे, आप बताइए कहाँ कहाँ मार्क लगाए तो क्या करेंगे, कहीं इंसर्ट कराने जाएंगे ना। तो उसके लिए आप आ जाइएगा रेफरेंस में, और रेफरेंस के बाद से मार्क एंट्री पे, ये इंसर्ट इंडेक्स वाले पे, ये मार्क एंट्री का ही है ना। क्लिक किए, क्लिक करने से देखिए कॉलम पूछ रहा है कितनी कॉलम में चाहिए, फिलहाल कितना कॉलम दे दिए हम, दो, और यहाँ से कर दिए ओके। देखिए बस दो कॉलम में आया, तीनों ना। ये कह रहा है थीम्स एंड स्टाइल दूसरे पेज पर है, वीडियो प्रोवाइडर्स दूसरे पेज पर है, और सेव टाइम इन कितने नंबर पेज पे है, तीसरे नंबर पे। मार्क लेके आ रहा है ना। और लगभग अपडेट का मतलब आप लोग पता भी होगा अब, कि अभी तीन ही जगह मार्क किए थे ना, कहीं एक जगह और कर दें और उसको फिर इसमें इंसर्ट कराना है, तो फिर क्या करेंगे हम, अपडेट करें, हो जाएगा ना। हाँ आगे आपको मिलेगा मार्क सिटेशन, तो मार्क सिटेशन हम ये भी तो लगाए थे ना। ये देखिए कैसे काम करेगा, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर हम चलेगा रेफरेंस में, मार्क सिटेशन, यहाँ पे जस्ट हम क्या कर दिए, मार्क नहीं करना है ना, इंसर्ट टेबल पे क्लिक किए, और जस्ट यहाँ से हम क्या कर लिए, अब देखिए ये मार्क लगाए थे ना, रीडिंग इज आइजर टू तीसरे नंबर पेज पे है, सेव टाइम इन दूसरे नंबर पेज पे है, और टेबल द टू मेक योर डॉक्यूमेंट ये कितने नंबर पेज पे है। तो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, कि कॉलम में आया है और ये टेबल के रूप में आया, हो जाएगा ना। यहाँ भी अपडेट दिया है कि यदि आप फिर दोबारा गए और फिर दोबारा आपने सेलेक्ट किया, मार्क सिटेशन पे क्लिक किए, मार्क करके क्लोज कर दिए, इसको भी यहाँ से ऑफ कर दीजिए। अब आप बताइए यहाँ पे आने के बाद क्या एक और एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है जो अभी ऐड किए हैं, नहीं दिख रहा है ना। बस क्लिक करके यहाँ से कर देंगे अपडेट टेबल, आया यहाँ पे वर्ड प्रोवाइडर्स वाला,
कितने नंबर पेज पे है? 2। तो लगभग अब कर ले जाएंगे ना कि रेफरेंस टैब में आने के बाद से कैप्शन क्या है, मार्क एंट्री, मार्क सिटेशन, ये क्या क्लियर हो रहा है ना? हाँ, अभी तक इसमें कोई आपसे नहीं समझ आता फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसके ऊपर कविता लिखना हो तो लिख ले जाएंगे ना, लिख ले जाओगे इसके ऊपर कविता, सुनाओ कोई कविता कल, इतना हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि ध्यान रखिएगा, एक बार और पूरा रेफरेंस टैब रिवाइज कर दे रहा है। पहले हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट पढ़े थे कि हेडिंग को और जैसे कंटेंट के रूप में इंसर्ट कराना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, टेबल ऑफ। लेकिन उसके लिए एड टेक्स्ट से हो या फिर होम टैब में यहाँ से हो, आपका हेडिंग कहीं ना कहीं बना होना चाहिए। तो अभी हम लोग हेडिंग बनाए थे, यहाँ से इंसर्ट करा दिए, आगे यहाँ पर ना एड टेक्स्ट हेडिंग बनाने के लिए ही है, और उसके नीचे अपडेट टेबल क्यों है ये पता ही है। फिर इसके आगे आएंगे, हाँ अगर जो नया बना दिए इसी में ऐड करना है, फिर अपडेट का। इंसर्ट फुट नोट, इन नोट क्या है, कहीं मार्क लगाने के लिए, तो फुट नोट करेंट पेज के लास्ट में, और इन नोट पूरे पेज के लास्ट। उसके आगे नेक्स्ट पेज आने के लिए, शो कराने के लिए पता ही है। इंसर्ट कैप्शन, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी वाले बताए थे कि किसी दूसरे लेखक का पैराग्राफ लिखा था उसका नाम इंसर्ट कराने के लिए। और आगे हमने आपको बताया किसका ऑप्शन, कैप्स ये कैप्शंस का ग्रुप की इमेज है, इमेज का नंबरिंग करना, उसको कंटेंट के रूप में इंसर्ट कराना है, इस ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते। और मार्क एंट्री, मार्क सिटेशन दोनों का सेम काम है, बट डिफरेंट क्या है, मार्क सिटेशन ऐसे कॉलम में मार्क एंट्री ऐसे आएगा, और मार्क सिटेशन ऐसे है। बस इंपोर्टेंट टॉपिक पे कहीं आपको मार्क लगाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? इतना हो जाएगा ना? आगे बता देने मिलिंग टैग रहने